बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे इसका नाम है नज़रिया पाकिस्तान। नज़रिया पाकिस्तान, इसके मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान, जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जबलपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। नाज़रा कुरान का मतलब ये होता है सिर्फ़ कुरान शरीफ पढ़ना, सही है, जस्ट रीडिंग के तौर पे, हिफ्ज़ नहीं करना। घर पे पढ़ा, वहीं की अंजुमन इस्लामिया हाई स्कूल में 9वीं जमात तक तालीम हासिल की। अलीगढ़ कॉलेज से एमए और नागपुर यूनिवर्सिटी से पीएचडी और डीलेट की डिग्रियाँ हासिल की। 1937 में पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके किंग एडवोकेट कॉलेज अमरावती हिंदुस्तान में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। इसके बाद आप नागपुर यूनिवर्सिटी में सदर शोबे उर्दू मुकर्रर किए गए। 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान आए। इस्लामी यूनिवर्सिटी कराची में उर्दू के उस्ताद मुकर्रर हुए। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने आपको उर्दू कॉलेज कराची में सदर शोबा उर्दू के तौर पर तैनात किया। इल्लामा आई काजी ने आपको हैदराबाद सिंध यूनिवर्सिटी सदर शोबा उर्दू मुकर्रर किया। डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े आलिम, मुहक्किक, मुसन्निफ़, माहिर लिसानियात, माहिर तालीम और सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम रहनुमा थे। आपको उर्दू, हिंदी, फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों पर अबूर हासिल था। आपकी इल्मी और तसनीफ़ी खिदमात वही किताबें लिखने की जो आपने काविशें की हैं की वजह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इदारों ने तमग़े, एवॉर्ड और सपास नामे अता किए। हुकूमत पाकिस्तान ने इक़बाल और कुरान किताब लिखने पर सदारती एवॉर्ड और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। आपकी तहरीर करदा किताबें पाकिस्तान की जामियात में पढ़ाई जाती हैं। आप बहुत ज़्यादा मशहूर इंसान थे और आपकी जो कहना चाहिए काविशें वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान के लिए। अब सबसे पहले देखिए, हवाला लिखना होगा। अगर हमें मरकज़ी ख़याल लिखना है, इसमें चॉइस होती है हमारे पास, जिसमें हम हवाला भी लिख सकते हैं और हम खुलासा भी लिख सकते हैं। तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इससे और हमें इसे मरकज़ी ख़याल लिखना चाहिए। हवाला डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान की तहरीरें जो थीं वो पुख्ता थीं, सादा, मकसदियत से भरपूर। अपने नोगे कलम से उन्होंने तारीख़ व तहक़ीक़ का हक़ अदा कर दिया। उनकी तहरीरों से बाखूबी अंदाज़ा होता है कि इन्हें अपने बुज़ुर्गों और मज़हब इस्लाम से बेहद मोहब्बत थी। मरकज़ी ख़याल, पाकिस्तान एक तवील और सब्र आज़मा जद्दोजहद के बाद दुनिया के नक्शे पर उभरा, जिसका बुनियादी मकसद मुसलमानों के अक्सरियती इलाकों पर मुश्तमिल एक ऐसी रियासत का क़याम था जहाँ आने वाली नस्लें कुरान व सुन्नत के मुताबिक अमल पैरा हों। इस नज़रिए की बका, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ ही हमारा नज़्बुल ऐन है। जो कौम माजी को भूल जाती है वो ना हाल से फ़ायदा उठा सकती है और ना ही मुस्तक़बिल की राह पा सकती है। डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान ने क़याम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ तारीख़ी हक़ाइक़ को वाज़े करने के लिए फ़िक्रिया मज़मून तहरीर किया ताकि हम अपने अखलाक़ और अपने किरदार को बेहतर बनाएं और गिरोहबंदी से निकल कर इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाहां हो जाएं। इसके बाद आ जाते हैं हम इनके सवाल जवाब की तरफ। नज़रिया पाकिस्तान का मफ़हूम मुख्तसर बयान कीजिए। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद ऐसी रियासत और फ़लाही मुमलिकत है जहाँ इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर की जाए, जहाँ मिली इत्तेहाद और मसावात हो, अदल व इंसाफ़ हो, इंसानी हमदर्दी का बोल बाला हो, मुसलमान आज़ादी से इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। सवाल नंबर 2, शाह वली अल्लाह की तहरीक का मकसद क्या था? शाह वली अल्लाह का ज़माना मुसलमानों की ज़बू हाली का ज़माना था। ज़बू हाली किसे कहेंगे? यानी बदहाली का ज़माना था। तमाम गैर मजहबी रस्म व रिवाज माशरे में राइज थे, जिससे अखलाक़ी व समाजी बुराइयों ने जन्म ले लिया था। शाह वली अल्लाह ने हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी के मिशन को आगे बढ़ाया था कि गैर इस्लामी रिवायात जो इस्लाम का हिस्सा बनती जा रही हैं ख़त्म हों और मुसलमान इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा हो सके। सवाल नंबर 3, सर सैयद अहमद ख़ान का हिंदू और मुसलमान कौमों के बारे में क्या नज़रिया था?
जवाब होगा हमारा सर सैयद अहमद ख़ान इस बात से वाकिफ़ थे कि हिंदू और मुसलमान सियासी तौर पर हम आहंग नहीं हो सकते। इनका मकसद ज़बान तहज़ीब जुदा है। उन्होंने दोनों कौमी नज़रिए का अंदाज़ा करते हुए मुसलमानों को तालीम हासिल करने की तरफ राग़िब किया और मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस के क़याम का ऐलान किया। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, दुनिया में कौमियत की तश्कील के 2 बुनियादी नज़रिए कौन से हैं? दुनिया में कौमियत की तश्कील के 2 बुनियादी नज़रिए ये हैं। नंबर 1 मगरिबी नज़रिया, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि जोग्राफियाई हुदूद के एतबार से कौम वजूद में आती है और कौम से वतन है। दूसरा हमारे पास इस्लामी नज़रिया जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम कर दिया कि नज़रियाती कौमियत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम है, यानी जो लोग कलमा पढ़ते हैं वो सब एक कौम है। कांग्रेस का असल मकसद क्या था और मुस्लिम लीग का क़याम क्यों अमल में आया? कांग्रेस एक ऐसी जमात थी जिसमें हिंदू और मुसलमान शामिल थे, जिसका मकसद बरसग़ीर पाक व हिंद से अंग्रेज़ों को निकालना था। मगर जल्द ही मुसलमानों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये जमात सिर्फ़ हिंदुओं का तहफ़्फ़ुज़ और अंग्रेज़ों के साथ मिलकर अपने मफादात हासिल कर रही है। मुसलमानों ने कुल हिंद मुस्लिम लीग के नाम से एक जमात तश्कील दी, जिसकी रहनुमाई कायदे आज़म ने की और मुसलमानों के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो मुत्तहिद होकर पाकिस्तान हासिल कर सकें। जुमलों की तशरीह देखिए, जुमलों की तशरीह क्या चीज़ है, इसी बुक के अंदर से मैंने जुमला निकाला है। इसी तरह आपके पेपर में भी आएगा। ये तकरीबन 4 से 5 नंबर का होता है। छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ा पेपर बनाती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर हर चीज़ के बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, किसी के 3 नंबर, किसी के 4 नंबर, इसी से ही हासिल करने हैं आपने नंबर। और मैंने ख़ुद देखा है कि जिन्होंने काम किया है वाकई में उन्हें नंबर भी बेहतरीन मिले, यानी कि आपको 74, 73, 75 में से आराम से मिल सकते हैं अगर आप तवज्जो दें। बुक की रीडिंग लाजमी है। वर्ड्स मीनिंग आप ही की बुक में पीछे दिए हुए हैं, अगर वो देख लेंगे तो आप जुमलों की तशरीह हर चीज़ बासानी कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने लिखा है, ये वतनी कौमियत जनूबी एशिया के मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ देने में तो बिल्कुल नाकाम थी। ये एक जुमला निकाला, वहाँ पर अब ये लाजमी है कि हवाला सबक और हवाला मुसन्निफ़ मुंदरजा बाला फ़िक्रा सबक नज़रिए पाकिस्तान से माखूज़ है, यानी नज़रिए पाकिस्तान से लिया गया है। हवाला मुसन्निफ़, इस सबक के मुसन्निफ़ डॉक्टर ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान हैं। अगर आप चाहें कि मैंने जो हवाला आप लोगों को उसमें दिया हुआ मरकज़ी ख़याल में, तो वो भी आप लिख सकते हैं हवाला मुसन्निफ़ में, अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि उर्दू का पेपर काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी बड़ा होता है। इस फ़िक्रे में मुसन्निफ़ कहते हैं कि दुनिया में कौमियत के 2 नज़रिए हैं। पहला मगरिबी मुफ़क्किरीन का नज़रिया जो कि वतन, क़बाइल, नस्ल पर मबनी है। दूसरा वो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। पहले नज़रिए के मुताबिक तो मुसलमान एक मजबूर अक़लियत बनकर रह जाएंगे। मगरिबी नज़रिए की वजह से जनूबी एशिया के मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए, यानी किसी तरह भी हमारे लिए वो बेहतर नहीं था। दूसरा जुमला मैंने इसी किताब में से, आपके इसी चैप्टर में से, इसी सबक में से निकाला है। नज़रिए पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को एक इस्लामी फ़लाही मुमलिकत बनाना है। इस जुमले में मुसन्निफ़ नज़रिए पाकिस्तान, देखिए जब भी आप लिखेंगे ना हवाला और हवाला मुसन्निफ़ लाजमी होगा, क्योंकि मैं एक दफ़ा दे चुकी हूँ इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया है, दोबारा मैं नहीं दोहरा रही। मुसन्निफ़ का मकसद यहाँ पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, जुमले में मुसन्निफ़ नज़रिए पाकिस्तान के मकसद का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है, मगर इसका मकसद सिर्फ़ ये नहीं था कि हम एक जोग्राफियाई मुल्क बनाएंगे, बल्कि इसका मकसद ये था कि हम ऐसा मुल्क जो मुसलमानों के लिए हो, मुसलमान आज़ादी से अपने इस्लाम के उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। ये मुल्क दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्कों के लिए मिसाल है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, इसके कहना चाहिए ये आपके पेपर में भी आएंगे कि आपको 4 जवाबात दिए जाएंगे और आपको करने होंगे, मतलब दर्जा झैल दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। 4 जवाब होंगे, उसमें से कोई एक चुनना होगा हमने। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़े हुए कौन? हज़रत मुजर्रिद अल-अफ़सानी। ठीक है जी, मुजर्रिद अल-अफ़सानी में हमने टिक कर दिया। हिंदुओं ने उर्दू ज़बान के मुकाबले में कायम की कौन सी ज़बान? हिंदी ज़बान। उन्होंने कहा हिंदी ज़बान। ठीक। पहली जंग अज़ीम छिड़ी कब? 1911 में। नज़रिए पाकिस्तान का मकसद है इस्लामी व फ़लाही मुमलिकत बनाना। हमारा जीना मरना होना चाहिए किसके लिए? हमारा जीना मरना होना चाहिए पाकिस्तान के लिए।
इसके अलावा यहाँ पर एक कुछ मैं जुमले भी देख रही हूँ जो मतलब उनको सही करना है, तो वो आप बासानी कर सकते हैं। आप ख़ुद माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हैं कि ये सब कुछ कर सकेंगे। ठीक है जी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो बच्चे जो अभी तक कुछ भी काम नहीं कर सके हैं वो काम करें और पढ़ें। ठीक है जी, याद करने की कोशिश करें क्योंकि पेपर आप लोगों के अपने टाइम पर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।